देवू भैया, देवू भैया, देवू, देवू भैया, देवू, देवू भैया, आप ठीक है ना? देवू, देवू, देवू आंखें खोलो, देवू। आज भगवान को साक्षी मानकर मैं ये शपथ लेता कि विवान के सामने जो भी मुसीबत आएगी उसे सबसे पहले मुझसे टकराना होगा। मैं इस परिवार को कुछ नहीं होने दूंगा। देवू, ये क्या किया तुमने? विवान के सर की मुसीबत को अपने सर ले लिया। देवू, देवू उठो बेटा। प्लीज कोई डॉक्टर को कॉल करिए। एक मिनट, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इन्हें देखती हूँ। आप सब चिंता मत कीजिए, इन्हें जल्द ही होश आ जाएगा। लेकिन प्लीज यहाँ सब लोग भीड़ इकट्ठा मत कीजिए। हाँ प्लीज, आप सब यहाँ से चलिए प्लीज। हाँ हाँ। देवू, मैडम आप भी जरा प्लीज। मैं कैसे जा सकती हूँ? मैं माँ हूँ इसकी। मुझे साथ रहना होगा ना इसके। कोई एक फैमिली मेंबर तो होना चाहिए ना साथ में। माँ, मैं यहाँ रुक जाता हूँ ना। विवान, लेकिन माँ प्लीज, एंड आई प्रॉमिस माँ, ये देवू भैया अपने पैरों पर चलकर घर वापस आएंगे। नहीं विवान, माँ प्लीज, मैं रुक जाता हूँ, मुझ पर यकीन कीजिए प्लीज मम्मी। ठीक है, लेकिन मुझे फोन करके बताते रहना। हाँ देवू भैया, बालबनी, देवू भैया ठीक तो हो जाएंगे ना? बालवीर, चलिए चलिए स्वामी, अब बिना रुके फुल स्पीड में सारे ट्रैफिक सिग्नल तोड़ते हुए सीधा शिंकाई पहुंचेंगे। चलिए चलिए चलिए। मिल्सा, मिल्सा कहाँ? सुंदरी, मैं उसे यहीं छोड़ कर गया था। सुंदरी, बैठो। सुंदरी जी, सुंदरी जी, मिल्सा, सुंदरी जी, मिल्सा, अरे कहाँ गई मेरी सुंदरी? मिल्सा। मुझे जल्द से जल्द बालवीर का ये खून भंबाल श्री तक पहुंचाना होगा, क्योंकि आज तक हम जीत के इतने करीब नहीं पहुंचे हैं। मुझे कोई जरूरी बात बताना चाहती थी, लेकिन विवान के ऊपर वो यंत्र गिरने में समय बाकी नहीं था, इसलिए मैं उसकी बात बिना सुने ही यहाँ से चला गया था। हाँ तो स्वामी, अब पछता के क्या होगा? हाँ, जल्दी से यहाँ से चले, वरना जब हमारा गला कटने की बारी आएगी तो पछताने का मौका भी नहीं मिलेगा। मिल्सा हमें ही ढूंढने बाहर गई होगी। वो मुझे कोई जरूरी बात बताना चाहती थी। जाकर ढूंढो उसको। चल 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 चल। मैं क्यों जाऊँ स्वामी? स्वामी, रे बीमार है, अब रे के इलाज पर ध्यान देते ना। आपकी लॉटरी का टिकट अब रे है। मिल्सा को साथ लिए बिना हम यहाँ से नहीं जाएंगे। वो हमारे सारे राज जानती है। जाओ ना, जाओ। लेडीज से कैसे बात करते, आता भी नहीं इनको। रे, तुम थोड़ी देर और रुक सकते हो ना? यस मिस्टर मीरा, आई कैन वेट। लेडी हमको जाने दीजिए। देवू भैया,
बालवीर, देवू भैया आप ठीक तो हो ना? हाँ विवान, मैं ठीक हूँ। लेकिन वो डेन मलिश का मेरा खून निकल कर ले गए। What? लेकिन क्यों? बालवीर के खून में बहुत ज्यादा शक्तियां है। कहीं वो उसकी मदद से कोई शस्त्र तो नहीं बनाने वाली है। अब हमें उसे रोकना होगा, चलो। सुंदरी जी ये क्या है? सुंदरी जी, आप विलन होके हीरोगिरी क्यों कर रहे हो? फालतू में हमारी जान खतरे में क्यों डाल रही है? मैं किसी की जान खतरे में नहीं डाल रही हूँ, बल्कि रे की जान बचाने का इंतजाम करके आई हूँ। ये देखो, महाताकतवर का खून। आई थिंक हम सबको अलग अलग डायरेक्शन में ढूंढना चाहिए। अरे सुंदरी जी, लगता है आपके दिमाग को जरा ज्यादा ही झटका लग गया है। अरे जब आपका यंत्र विमान पर गिरा ही नहीं, वो ये विमान के शरीर से ये खून कहाँ से आया? सब बताती हूँ, अभी चलो। चलो। सुंदरी जी, ये तो विमान के साथ यहाँ पर आ गए। आप क्या करें? ये लो, ये बंबाल श्री को देना, क्योंकि अभी तक विवान को तुम पे शक नहीं हुआ है। जाओ। मैं इन दोनों का ध्यान भटकाती हूँ, तुम जाओ। बंबाल श्री का सीना आज गर्व से चौड़ा हो गया होगा कि मिल्सा ने अपना फर्ज पूरा किया। सच बताना, देवो भैया के ऊपर झूमर आपने गिराया था ना? हाँ हाँ, और किसमें इतनी हिम्मत है? देख, अगर विवान को सबक सिखाना है ना, हाँ, उसके फैमिली को चोट पहुंचाओ। चिंटू का, चिंटी का, खुद का, सबका बदला लेगा रे तेरा मोंटू। बुलडोजर, देखते नहीं चल सकते क्या? बुलडोजर किसको बोला? मैं तो मेगा ट्रक हूँ, और इस मेगा ट्रक से जो टकराएगा ना, वो कुचला जाएगा। लेडीज को धमकी देते हो, शर्म नहीं आती क्या तुम्हें? वैसे मिस ब्रेगेंजा, आप एक खून से भरा हुआ इंजेक्शन कहाँ लेके जा रही थी? मोंटू भैया, कहीं मिस ब्रेगेंजा देवो भैया के लिए खून तो नहीं लेके जा रही? हेलो, क्या कुसर हो रही है? इंजेक्शन दे दो। आप तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हो कि जैसे इस इंजेक्शन में अमृत हो। वो जो भी हो, मुझे इंजेक्शन दे दो। इंजेक्शन चाहिए? इंजेक्शन? ये लो मोंटू भैया। इंजेक्शन इंजेक्शन चाहिए? दे, ये लो। चाहिए? बस, बहुत हो गया मजाक। इंजेक्शन दे दो, वरना मैं तुम दोनों के पेरेंट्स को कंप्लेंट कर दूंगी। मोंटू भैया, अपन ये इंजेक्शन मिस ब्रेगेंजा को वापस दे देते हैं, कहीं ये पापा को कंप्लेन ना कर दे। पता चला अपना वापस 2 दिन का खाना बंद। दे दो। आंटी जी, अब तो खामखा सीरियस हो गए। हमें बस थोड़ा सा फन करने का मन किया ना, इसीलिए हमने ऐसा किया। अब लीजिए। हाँ, ले जाइए। फन हो गया? हाँ, हो गया फन तुम्हारा फन। चलो, बच गए। क्या तुम लोग मुझे ढूंढ रहे हो? बालपरी,
बालपरी, बालपरी अब देखना है ना, बालपरी आंखें खोले। अब तुम शक्तिहीन हो चुकी हो। बताओ मेरे खून का नमूना कहाँ है? ए रुको! देवू भैया, बालपरी। बालपरी, आप ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। तुम लोग जाकर उस मलिष्का को पकड़ो। क्या तुमने सही सही सुना ब्रिगेंजा कि मिल्सा ने तुमसे यही कहा है? स्वामी, मेरा कद छोटा है लेकिन मुझे सुनाई ऊंचा नहीं देता। मैंने सुंदरी जी को ये कहते हुए सुना कि ये खून किसी दूसरे महाताकतवर के शरीर का है। हाँ? मिल्सा ने क्या नाम बताया उस दूसरे महाताकतवर का? कहाँ बताया? वो कुछ बताती उसके पहले वहां पर विवान और उसके साथी आ गए। मिस्टर बी, क्या आपको रियली लगता है इस सिरिंज में किसी सुपर पावरफुल बीइंग का ब्लड है? ये पता लगाने का तो एक ही तरीका है। बोलो, बालवीर का खून लेने के पीछे मकसद क्या है तुम्हारा? बोलो। बताओ, कौन कौन है आपके साथ? बालपरी, ये ऐसे नहीं बताएगी। अब आप इसकी तलाशी लीजिए, जरूर खून का नमूना इसके पास होगा।
देवू भैया के ब्लड का सैंपल इनके पास नहीं है। इसका मतलब ये सिर्फ हमें डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही थी और देवू भैया का ब्लड ऑलरेडी इनके साथियों तक पहुंच चुका है। ओह नो! आई एम रेडी मिस्टर बी। लेट्स सी लेडियम हमसे 2 स्टेप आगे है या फिर उन्हें कोई बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। बालवीर का खून अभी किसके पास है ये तो पता नहीं लगा सकती हूँ मैं, लेकिन हाँ, उसका गलत इस्तेमाल होने से अभी शायद रोक सकती हूँ। मिस्टर बी, मेरी ब्रीदिंग नॉर्मल हो गई। बालपरी, क्या आप श्योर हैं? आपकी मैजिक ने अपना काम किया होगा। बालवीर के खून का नमूना तो मैंने नष्ट कर दिया है, लेकिन अगर इससे पहले किसी ने उसका गलत इस्तेमाल कर दिया हो तो मिल्सा ने आज मेरा सर फख्र से ऊंचा कर दिया है। अब जाकर उससे पूछना पड़ेगा कि वो दूसरा महाताकतवर कौन है। मिस्टर बी, मेरा हाथ मूव नहीं हो रहा। मिस्टर बी, मेरा राइट हैंड फ्रीज हो गया। बाय। मिस्टर बी, मेरा राइट हैंड फ्रीज हो गया। बाय। ये तो मिल्सा ही बता सकती है। बालपरी, अब वीर लोग से वो सत्य सूचक के अंदर मंगवाने वाली थी, उसका क्या हुआ? माफ करना बालपरी, मुझे आने में देर हो गई। कोई बात नहीं ध्वनि परी, अभी भी देर नहीं हुई है।
मिल्सा यहीं कहीं आसपास होनी चाहिए। अब इस सत्य सूचक यंत्र की मदद से ये सब कुछ सच सच बताना शुरू कर देगी। बोलो, और कौन कौन है तुम्हारे साथ? क्या मकसद है तुम लोगों का? बोलो। ऐसा तीन लोग अपने टीम प्लेयर्स का नाम बताइए। बम अलविदा मिल्सा, तुम्हारी कुर्बानी अब जरूरी है, नहीं तो तुम्हारे साथ साथ हमारा राज भी खुल जाएगा। ये क्या हुआ बाल परी? ये जरूर उन्हीं लोगों ने किया है जो अपना नाम सामने नहीं आने देना चाहते। मिल्सा की वफादारी हमेशा याद रखी जाएगी। हमारा राज छुपाने के लिए उसने अपनी जान तक दे दी, लेकिन मिल्सा की कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। हा, हा। माय कॉन्डोलेंसेस मिस्टर बी। मिस्टर बी, लेकिन मुझे एक बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही कि उस सिरिंज में से ब्लड प्लाज्मा मेरी बॉडी तक पहुंचने से पहले जब उसमें ब्लास्ट हो गया तो फिर मेरी बॉडी से उस कवक के जहर का असर कम कैसे हो गया? मुझे लगता है कि उस महाताकतवर के शरीर से खून निकालने के लिए मिल्सा ने जिस सुई का इस्तेमाल किया था, शायद उस सुई में उस महाताकतवर के खून के कुछ कण लगे थे। That means उस नीडल पर जो स्मॉल ब्लड पार्टिकल्स थे वो मेरी बॉडी में चले गए होंगे। That's why my condition got better. स्वामी सोचिए, जिस महाताकतवर की खून की एक बूंद में जीवन बूंद जितनी ताकत होगी वो खुद कितना ताकतवर होगा। That means हमारे पास डबल ऑप्शंस हैं, क्राई और प्रे, लेकिन सुपर पावर नहीं छोड़ेगा रे। हम कुछ गलती से छोड़ तो नहीं रहे? डीन मलेशिया के 3 सीक्रेट टीम प्लेयर्स के नाम हमने अभी भी फिल इन द ब्लैंक्स में खाली छोड़े हुए हैं। हाँ, तो तुम्हारे हिसाब से वो कौन हो सकते हैं? मेरा पहला डाउट तो उन्हीं के ऊपर जाता है जिनके ऊपर से डाउट हटाने की पूरी कोशिश की थी डीन मलेशिया ने, यानी प्रधान अध्यापक अघाड़ी, रे और तीसरी मिस ब्रिगेंसा।
यस, क्योंकि मुझे और अनन्या दीदी को प्रिंसिपल के कैबिन से डंडे दिखाकर मिस ब्रिगेंजा ने ही आउट किया था। लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम है। ऐसा भी हो सकता है कि ये तीनों लोग सच में निर्दोष हो। लेकिन हमें बहुत ही सावधानी से आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि वीर लोग का हमेशा से ये नियम रहा है, चाहे 100 अपराधी छूट भी क्यों ना जाए, लेकिन एक भी निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। इसलिए उनकी असलियत जानने के लिए हमें कोई और तरीका अपनाना होगा। जजमान, इस लोटे को आप वहाँ रख दीजिए। यहाँ दादाजी लीजिए। यहाँ नहीं नहीं, यहाँ तो पत्ते रखे जाएंगे। अच्छा तो कहाँ? यहाँ रख दूँ? यहाँ तो लकड़ियाँ रखी जाएंगी, वहाँ रख दीजिए। अच्छा यहाँ। और आप इसको वहाँ रख दीजिए। आप इसको वहाँ रख दीजिए। यहाँ। और इसे आप ही रख दीजिए। जौ, गौमूत्र और अगरबत्ती कहाँ है? विवान लेकर आता ही होगा। करुणा जी, आप मेरी नकल क्यों उतार रही हैं? क्या करूं पंडित जी, इतनी देर से आपकी वाणी सुन सुनकर मेरी भी बोली आपकी जैसी हो गई है। हाँ, आ गया विवान। सारा सामान ले आए हो ना विवान? जौ, तिल, अगरबत्ती और पान। हाँ हाँ। माँ, सॉरी पंडित जी, वो क्या है ना, माँ ने आपका सुर पकड़ लिया और मैंने माँ का। सॉरी। अच्छा वैसे आपने जो भी सामान मंगवाया था मैं ले आया, ले लीजिए। देवू भैया, आर यू रेडी? यस, आई एम रेडी। गुड। और हाँ विवान, मैंने प्रिंसिपल अघाड़ी, रे और मिस ब्रिगेंजा को भी इनवाइट कर लिया है क्वारंटाइन सेंटर के सब लोगों के साथ हवन के लिए। ग्रेट। लेकिन भैया, क्या आपको लगता है कि कल रात की पार्टी के इंसिडेंट के बाद वो लोग आज पूजा में आएंगे? विवान, अब अगर मैं डीन मलिश्का की पार्टी में होता तो मैं ऑफ कोर्स इस इनविटेशन को एक्सेप्ट करता, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि देबू और विवान मुझ पर शक करें। यानी डबल ब्लफ है? वो क्या होता है? भैया, जब चोर ये दिखाने की कोशिश करता है कि वो चोर नहीं है, उसे डबल ब्लफ कहते हैं। लेकिन विवान, हमें कैसे पता चलेगा कि वो लोग डबल ब्लफ कर रहे हैं या नहीं? वो लोग सच में डीन मलिश्का के साथी थे या नहीं? हाँ? फिकर नॉट भैया, उसके लिए मेरे पास है ये बॉक्स है। मैजिक बॉक्स? इसमें क्या है? भैया, आज हमें पता चलेगा कि प्रिंसिपल अघाड़ी, रे और मिस ब्रिगेंजा धरती के नॉर्मल लोग हैं या फिर शिंकाई के धोखेबाज।